जय भक्तों को राधे राधे। जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आप सभी का पूजा विथ प्रेस चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम सब शिव भक्त के बारे में बात करेंगे कि आखिर में शिव भक्त को अपने महादेव, अपने इष्ट, अपने अवघरदानी भोलेनाथ से क्या प्राप्त होता है। क्यों एक शिव भक्त साधारण नहीं कहलाता? उसके पीछे अगर सारी दुनिया भी पड़ जाए फिर भी उसे हरा नहीं सकती, क्योंकि शिव भक्त के साथ स्वयं कालों के काल महाकाल खड़े होते हैं। इसी से जुड़ी हुई मैं आपको एक कहानी बताता हूँ, उसे अंत तक सुनिएगा। कहते हैं भक्तों की कहानी सुनने से, भक्तों की कथाएं सुनने से, भक्तों का वर्णन सुनने से हमारे कई पाप नष्ट हो जाते हैं। तो इस कहानी को मेरे साथ अंत तक जरूर सुनिए, और जो भी इस चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। एक गांव था। उस गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वो ब्राह्मण इतना गरीब था कि वो अपने पेट को भरने में भी असमर्थ था। क्योंकि बरसात का दिन चल रहा था, लेकिन उसके पास मात्र बोने के लिए धान के सिवा और कुछ भी नहीं था। वो सिर्फ अपना जीवन यापन चावल धान के द्वारा ही करता था। उसके पास कोई काम नहीं था, क्योंकि वो गांव में रहता था। गांव में भला कौन किसी को काम देगा। इस वजह से उसकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। लेकिन इसके पश्चात वो नित्य हर दिन शिव मंदिर जरूर जाया करता था और अपने घर से एक लोटा जल ले जाकर शिव जी को नित्य अर्पण करता था। वो उसकी शिव जी में बहुत आस्था थी। जब वो घर आता तो उसकी पत्नी कहती, भाग्यवान, हे प्रभु, हे नाथ, आप तो नित्य महादेव को जल अर्पित करते हो। भले ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, आप भले भूखे ही क्यों ना रहो, फिर भी आप महादेव को नित्य जल अर्पित करते हो। क्या आपके महादेव इतने कठोर हैं तो ये क्या आपको खाने के लिए एक दिन का निवाला भी नहीं देते? यह सुनकर वह ब्राह्मण बहुत दुखी होता था और वो कहता था, कोई बात नहीं, जो मेरे मालिक की मर्जी है वो मुझे मंजूर है। महादेव ने मुझे जैसा रखा है मुझे मंजूर है। कम से कम मैं चैन की सांस तो ले पा रहा हूँ। इतना वो बस इतना ही कहता और आगे कुछ नहीं कहता, और मन में मन ही मन अपने महादेव को याद करता और कहता कि हे प्रभु, हे नाथ, अब तो थोड़ी कृपा कर दो। बस ज़्यादा नहीं, बस खाने को 2 रोटी मिल जाए, इतना तो कृपा कर दो नाथ, हे भोल। बस इतना ही मन में वो कहता और सो जाता। उधर उसकी पत्नी भी बिना खाए पिए पेट मुंह बंद किए सो जाती। सुबह होता और नित्य नहा धोवा कर नित्य शिव जी के मंदिर जाता और वहाँ जो प्रसाद आदि मिलता वही उसी प्रसाद को लेकर वो पति पत्नी दोनों आपस में खा लेते। उसकी पत्नी बहुत दुखी, बहुत उदास रहा करती थी, क्योंकि अब भला जिसके घर में चूल्हा ना जल रहा हो, खाने को अन्न ना हो, तो वो क्या ही कर सकती। उसकी पत्नी ने बोला, चाहिए थोड़ा सा धान है उसे लगा दीजिए, बारिश का टाइम है, कुछ खाने को चावल ही मिल जाएगा। इतना कहकर दोनों पति पत्नी खेत की ओर चले जाते हैं। खेत में जाकर उन्होंने धान आदि बो दिया, लेकिन उनके यहाँ कुआं था। अब कुआं से खेतों में पानी कैसे सींचें, इसलिए वो वर्षा के पानी पर ही निर्भर रहते थे हर साल, और वर्षा के जल से ही अपना खेती करते थे। उन्होंने खेती तो कर दिया, परंतु पानी का कहीं से नामो निशान नज़र नहीं आ रहा था। कहीं से एक बूंद पानी नहीं गिर रहा था। यह सोचकर दोनों पति पत्नी और दुखी हो गए और कहने लगे, थोड़ा बहुत जो धान था अब तो हमने वो भी बो दिया, अब क्या होगा हमारा, अब लगता है अब हमें भूखा ही मरना पड़ेगा। यह सोचकर दोनों पति और पत्नी रोने लगे, और पत्नी अपने पति को कोसते हुए कहती, देखिए, यही आपका एक लोटा जल चढ़ाने का महत्व है। आप कैसी भी स्थिति में हो, आप मंदिर जरूर जाते हो, लेकिन क्या मिला आपको उससे? कुछ मिला? देखिए, आपके महादेव तो एक टाइम पानी भी नहीं दे रहे हैं। हमारा फसल कैसे होगा? हाँ, हम अपना जीवन यापन कैसे करेंगे? आप ही कुछ सोचिए, आप ही कुछ विचार कीजिए। ऐसा सुनते ही पति बहुत दुखी हो गया और वह चुपचाप वहाँ से उठा और शिव मंदिर की ओर चल पड़ा। शिव मंदिर में जाने के साथ ही उसने जोर से चिल्लाया, भोलेनाथ,
ऐसा चिल्लाकर उसने कहा, आखिर मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई प्रभु, मुझसे ऐसा क्या पाप हो गया नाथ कि आप मुझे इतना गरीब रखा, आप मुझे इतना परेशान कर रहे हो। ऐसा चिल्लाकर वो महादेव के समक्ष रोने लगा, अपनी दुख अपनी दुविधा बताने लगा। इसके पश्चात क्या था, फिर उसने रोया और वहाँ से चल दिया। इसके पश्चात जब वह घर पहुँचा, पति और पत्नी फिर खाली पेट मंदिर के प्रसाद से जो उन्हें मिला उसी को उन्होंने थोड़ा सा खाया आधा आधा और सो गए। जैसे ही रात हुई, बहुत आंधी तूफान तेज चलने लगा। वो पति और पत्नी दोनों डर गए कि हे प्रभु, अब क्या अनर्थ होने वाला है हमारे साथ। जो ये झोपड़ी है क्या वो भी उड़ जाएगा? हम पर कुछ तो कृपा कीजिए नाथ, हमने क्या बिगाड़ा है प्रभु आपका। फिर क्या था, रिमझिम बारिश चालू हो गई। तब उसके पत्नी के होठों पे थोड़ी मुस्कुराहट आई और पति ने कहा, देखा, मेरे महादेव ने आखिरकार हमारी सुन ली। बारिश चालू हो चुका है, अब हमारा फसल खराब नहीं होगा। इस प्रकार जब उन्होंने बारिश को आते देखा तो उन दोनों की आंखों में बड़ी प्रसन्नता थी, बड़ी शीतलता, बड़ी शांति का अनुभव कर रहे थे। मानो कि जैसे स्वयं महादेव ऊपर से अपने हाथों से जिस तरह एक भक्त महादेव को जल चढ़ाता है, उसी प्रकार ऐसा अनुभव हो रहा था कि शिव जी अपने हाथों से हमारे फसल पर जल डाल रहे हों। ऐसा वह पति और पत्नी अनुभव कर रहे थे और महादेव को निजी से ही हाथ जोड़कर प्रणाम और धन्यवाद कर रहे थे। फिर क्या, इस बार की उनकी फसल इतनी अच्छी और इतनी ज़्यादा हुई कि वो खाने के साथ साथ बेचना भी चालू कर दिए। उनका अनाज का भंडार खुल गया। तो ऐसे हैं हम हमारे कुबेर भंडारी। तब पति और पत्नी ने कहा कि सही बात है, महादेव तो महादेव हैं, देवों के देव महादेव अवघर दानी हैं। एक बार जब वो भक्तों की परीक्षा लेते हैं तब तो बहुत जोरदार लेते हैं, लेकिन जो भक्त उस परीक्षा में पास हो जाते हैं फिर उन्हें महादेव वो देते हैं जो भक्त कभी सोच भी नहीं सकता। अब क्या, वो पूरे गांव में सबसे बड़ा व्यापारी, अनाज का व्यापारी बन जाता है और वो पूरे शहर में उसी का धान बिकना चालू हो जाता है। और उसने अपने दुकान का नाम भी शिव शंकर भंडार रखा था, क्योंकि ये सब उन्हीं का भंडार था। तो आप सब भी महादेव पर, अपने ईश्वर पर विश्वास सदा बनाए रखिए, उनसे विश्वास कभी डगमगाइए नहीं। भले कैसी भी स्थिति हो, परिस्थिति हो, बस उनके मंदिर जाना ना छोड़ें, उनका पूजन अर्चना ना छोड़ें। एक दिन वो आपके भंडार को अवश्य भरेंगे। बस इसी आस्था के साथ वो पति और पत्नी अपने काम में निरंतर लगे हुए थे और देखिए महादेव ने भी उनकी सुन ली। तो एक बार सब कमेंट में हर हर महादेव लिखकर अपनी अर्जी महादेव तक अवश्य पहुंचाएं, ताकि वो भी आपकी समस्या से आपको छुटकारा दिलाए और आपकी मनोरथ को पूर्ण करे। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए साईं भक्तों को जय श्री महाकाल, राधे राधे।